एक समय की बात है। हरे भरे पेड़ों और मधुर कलरव से गूंजते एक सुंदर जंगल में एक अद्भुत सुनहरा पक्षी रहता था। उसके पंख सोने की तरह चमकते थे, मानो सूरज की किरणें उनमें बस गई हों। जब वो खुले आकाश में उड़ता तो ऐसा लगता जैसे कोई चमकता हुआ सितारा हवा में तैर रहा हो। उसकी सुंदरता इतनी अनोखी थी कि जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर सुबह जब वो पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाना गाता तो पूरा जंगल उसकी धुन में खो जाता। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते, हिरण खुशी से इधर उधर दौड़ने लगते और छोटे छोटे पक्षी उसके चारों ओर मंडराते हुए उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे ये प्रशंसा उसके दिल में घमंड के रूप में घर करने लगी। अब वो खुद को सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। वो अक्सर दूसरे पक्षियों से कहता, तुम सब साधारण हो, तुम्हारे पंखों में कोई चमक नहीं है, मेरे जैसा सुंदर और चमकदार कोई नहीं है। अन्य पक्षी उसकी बातों से दुखी होते, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि वे उसकी सुंदरता से प्रभावित थे। समय के साथ उसका घमंड और भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ सुंदर होने से संतुष्ट नहीं था, वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरी दुनिया उसकी महानता को माने। एक दिन उसने आकाश की ओर देखा और चमकते हुए सूरज को निहारते हुए सोचा, अगर मैं सूरज के पास जाकर उड़ूं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हूं। उसने अपनी ये इच्छा जंगल के अन्य पक्षियों को बताई। ये सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी पक्षी बोला, बेटा, इतना ऊंचा उड़ना खतरनाक है, सूरज के पास बहुत तेज गर्मी होती है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन सुनहरा पक्षी अपने घमंड में इतना डूब चुका था कि उसने उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। वो हंसते हुए कहा, तुम सब डरपोक हो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सूरज के पास जाकर ही रहूंगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, सुनहरे पक्षी ने अपनी उड़ान शुरू की। वो पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ आसमान में ऊंचा उठने लगा। शुरुआत में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा उसके पंखों को सहला रही थी और नीचे फैला हुआ जंगल बहुत छोटा दिखाई देने लगा था। वो और ऊपर उड़ता गया। अब बादल भी उसके नीचे रह गए थे। उसे लगा कि वो सच में सबसे महान है। लेकिन जैसे जैसे वो सूरज के करीब पहुंचने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। पहले तो उसने उस गर्मी को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा सह सकता हूँ। लेकिन कुछ ही समय में गर्मी असहनीय हो गई। उसके सुनहरे पंख धीरे धीरे तपने लगे, उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की तेज किरणों ने उसके पंखों को जला दिया। उसका सुंदर सुनहरा रंग काला पड़ने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा और उसकी ताकत खत्म होने लगी। अब वो उड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर नीचे गिरने लगा। वो तेजी से धरती की ओर गिर रहा था। किसी तरह उसने अपने पंखों को संभालने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की शाखा पर आकर गिर पड़ा। वो बहुत कमजोर और घायल हो चुका था। उसके पंख अब चमकदार नहीं थे, बल्कि काले और जले हुए थे। वो खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जंगल के अन्य पक्षी वहां पहुंचे। उन्होंने उसे इस हालत में देखा तो हैरान रह गए। जो पक्षी कभी सबसे सुंदर था, आज वही सबसे दयनीय अवस्था में था। सुनहरे पक्षी की आंखों में आंसू थे। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने घमंड में आकर सबकी सलाह को नज़रअंदाज किया। मुझे लगा था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन आज समझ में आया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। बूढ़ा पक्षी उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीख ना लेना गलत है। अब तुम समझदार बन गए हो। उस दिन के बाद वो पक्षी बदल गया। उसने कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया। वो सभी के साथ विनम्रता से पेश आने लगा। अब वो दूसरों की मदद करता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। हालांकि उसके पंख कभी पहले जैसे सुनहरे नहीं बने, लेकिन उसके दिल में अब एक नई चमक थी, विनम्रता और समझदारी की चमक। पूरे जंगल में अब उसकी पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव से होने लगी। सीख, मॉरल: घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची महानता विनम्रता और समझदारी में होती है।